प्रिय साथियों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे शरीर से वीर्य निकलने से क्या होता है। तो प्रिय साथियों, धारणाएं प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति मानते हैं, जबकि आधुनिक विज्ञान इसे शरीर की एक सामान्य जैविक प्रक्रिया के रूप में देखता है। इसलिए इस विषय को संतुलित और सही जानकारी के साथ समझना जरूरी है। प्रिय साथियों, शारीरिक दृष्टिकोण से विज्ञान के अनुसार वीर्य शरीर में लगातार बनता रहता है। इसका मुख्य काम प्रजनन से जुड़ा होता है। सामान्य परिस्थितियों में वीर्य का निकलना, जैसे स्वप्न दोष या विवाहोपरांत संबंध बनाना। प्रिय साथियों, विज्ञान के दृष्टिकोण से माना गया है कि शरीर के लिए हानिकारक नहीं माना जाता। शरीर नई कोशिकाएं बनाकर इसकी पूर्ति कर देता है। इसलिए सामान्य मात्रा में वीर्य का निकलना कमजोरी या बीमारी का कारण नहीं बनता। अत्यधिक चिंता या भ्रम का प्रभाव। कई बार लोग सुनकर यह मान लेते हैं कि थोड़ा सा वीर्यनाश भी बहुत बड़ा नुकसान करेगा। इस तरह की चिंता से मानसिक तनाव, डर या आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। वास्तव में जरूरी है कि सही जानकारी रखें और इसको समझने का प्रयत्न करें, और इसके विषय में जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं उस डर से बचें। संतुलन का महत्व क्या होता है, आइए समझते हैं। हालांकि कोई भी चीज़ अति में ठीक नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से असंतुलित जीवन शैली अपनाता है, जैसे नींद की कमी, तनाव, नशा और अस्वस्थ आदतें, तो इससे थकान, ध्यान में कमी या कमजोरी महसूस हो सकती है। यह केवल वीर्यनाश से नहीं बल्कि पूरी जीवन शैली से जुड़ा होता है। शास्त्रीय और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कुछ भारतीय शास्त्रों में वीर्य को ओज या ऊर्जा से जोड़ा गया है और संयमित जीवन जीने पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य मुख्यतः आत्मनियंत्रण, स्वास्थ्य, दिनचर्या और मानसिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कहा गया है, न कि डर पैदा करने के लिए। प्रिय साथियों, संयम का अर्थ संतुलन और जिम्मेदारी से जीवन जीना है। स्वस्थ रहने के उपाय: पौष्टिक भोजन में दूध, फल, दालें, हरी सब्जियां, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम करें। सकारात्मक सोच रखें और तनाव कम करें। गलत जानकारी या अफवाहों से बचें। जरूरत हो तो योग्य डॉक्टर या काउंसलर से सलाह लें। आइए ठीक से जानते हैं। वीर्य का सामान्य रूप से निकलना कोई बीमारी या कमजोरी का कारण नहीं। शरीर इसे प्राकृतिक तरीके से संतुलित करता रहता है। असली ध्यान संतुलित जीवन शैली, मानसिक स्वास्थ्य और सही जानकारी पर होना चाहिए। यदि कोई असामान्य समस्या या चिंता हो तो डॉक्टर से सलाह ले लेना चाहिए। प्रिय साथियों, इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलेंगे फिर कोई अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।